मुकम्मल डिपेंडेंसी, अभी देखें कि आम रूटीन में जो हमारे लोग हैं ना, वो या तो अपने अमाल पर तकिया कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो समझते हैं कि हमने अगर कोई अच्छा काम किया है तो हमने खुदा के सर बड़ा एहसान कर दिया। इसकी एक मिसाल है कि जब खुदावन के पास एक नौजवान आया और उसने आके पूछा कि मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं, तो खुदावन से पूछा कि शरीयत से वाकिफ है? कहा जी मैं बिल्कुल वाकिफ हूं, मैं सारे काम करता हूं शरीयत के जो भी हैं, अब मुझ में किस चीज की कमी है? तो खुदावन ने कहा कि फिर ये है कि जाके अपना जो कुछ है तेरे पास उसको बेच के गरीबों में बांट के तो मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। अब ये जो चीज है, ये आपकी एक मुआशरे में एक पर्सनैलिटी जो है लोगों के सामने, जब आप खुद से कोई चीज समझते हैं कि मैंने बनाई हुई है और वो रख रखाओ सारा, मैं अगर सारा कुछ बेच के तो मसीह के पीछे चल पड़ूंगा तो मैं वो सारा रख रखाव कैसे मैनेज करूंगा? मेरी अपनी जो पोजीशन है मुआशरे में, लोग कहेंगे ये तो बेवकूफ हो गया है, इसने इतना कुछ बनाया इतने अरसे में सारा कुछ छोड़ के, तो ये, और लोग शायद यही कहेंगे कि ज़हनी तौर पर ये वैसे ही शायद हिल गया है। तो जहां पर आपकी जिंदगी के अंदर ये चीज खत्म हो जाती है कि आपकी अपनी भी कोई इज्जत है, वहां पर आप फिर खुदावंद पर मुकम्मल डिपेंडेंसी साबित कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अपनी कोई इज्जत या अपना कोई फख्र मौजूद है कहीं भी, तो फिर आप खुदावंद पर जो है आपकी डिपेंडेंसी नहीं होती 100% कभी भी। हो सकता है आप 50% डिपेंड करते हो, 60% डिपेंड करते हो, 70% डिपेंड करते हो, लेकिन खुदावंद इस मामले में 100% चाहते हैं डिपेंडेंसी। 100% जो है वो खुदावंद के साथ हमारा कनेक्शन हो, ये रिक्वायर्ड है। वो तो ये कहते हैं कि मुझसे ज्यादा अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत रखता है वो मेरे लायक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपकी डिपेंडेंसी खुदावंद पर 100% नहीं है। आपकी डिपेंडेंसी अपने कारोबार पे हो सकती है, अपने बीवी बच्चों पे हो सकती है, अपनी काबिलियत पे, सलाहियत पे, तालीम पे, इन चीज़ों पे हो सकती है। जबकि खुदावंद ये चाहते हैं कि आपकी जितनी भी काबिलियतें हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट्स हैं, वो सब के सब आपके खुदावंद के साथ कनेक्टेड हों और खुदावंद पर ही आपकी डिपेंडेंसी हो हर लिहाज से। ये आपका अपनी खुदी का इनकार करना है। और ज्यादा मुश्किल उस शख्स के लिए होता है ये जिसका मुआशरे में कोई मुकाम होता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कभी कभी कि हमारे लोग जब किसी अपने से तगड़े बंदे के साथ लड़ाई हो जाए ना, तो कहते हैं तुम माफ कर देता है खुदा वास्ते। जब कोई अपने से हल्का बंदा होता है तो उसको जाके चपेड़े मार रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, वहां उनको ये नहीं याद आता। तो मैं कई बंदों को ये कहता हूँ कि कोई ऐसी बात कर उन्हें या असी जी माफ कर देता। मैं कहा माफ कोई नहीं कीता, ਤੁਸੀਂ ਲਿਤਰਾ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਚੜਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ। ਐਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਏ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ खुदा का ही बंदा सी, ठीक है। लेकिन आप ये हिपोक्रेसी है कि जहां आप मतलब जो है अपने से तगड़ा देखते हैं वहां आप आगे से लीनियंट हो जाते हैं, जहां आप अपने से वीक देखते हैं तो आप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं जाके। तो ये फिर आपकी जो है इस हिपोक्रेसी को आप क्या कहेंगे? ये खुदावंद पर डिपेंडेंसी नहीं है। एक गाल पर तमाचा मारा किसी ने, दूसरा आपने आगे कर दिया, उसके किस वजह से किया है? अगर तो आपने इस वजह से किया कि आप उससे बदला ले सकते हैं, आपने नहीं लिया, फिर तो आपकी नेकी गिनी जाएगी। अगर आपने इसलिए कर दिया कि भाई मैं लड़के लेना की है, मैं तो सबको और कुटेगा बढ़ के, तो फिर वो आपके सामने आपकी अपनी आपका दिल ही आपको बता देगा इस चीज के बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, ये कितनी को जो है वो खुदावंद पर डिपेंडेंसी। तो मेरे नजर में तो यही है इसका जो है वो जवाब है। बाकी आप बताइए अगर कोई इसमें कोई मजीद कोई बात है तो वो कर लेते हैं। नहीं, थैंक यू। वो बस मेरे ज़हन में आ रही थी बात कि कल हम इस पे ना बात कर रहे थे कल की इबादत में, तो मैंने सोचा कि चले इसकी थोड़ी सी कुछ और वजाहत समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच।